जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है आपका गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। यानी ये जो दो नंबर हैं इन दोनों के बीच में आपने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। जब हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है, नंबर से लिखने पहले नंबर्स हैं 3/4 एंड 5/9। ये दो नंबर है, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर जो है ये आपको फाइंड करना है। तो अब ये जो है ये जो नंबर्स हैं इनके यानी बिटवीन यानी इनके दरमियान में हमें जो रैशनल नंबर फाइंड करना है उसके लिए हमें जो मेथड बनाना है वो आप जरा समझें। हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे 3/4 प्लस 5/9। तो स्टूडेंट ये तो दो फ्रैक्शंस को प्लस करने का जो तरीका है बिल्कुल हम छोटी क्लासेस में सीखते हैं। ये जो समझे कि 3 क्लास का क्वेश्चन होता है, 3 क्लास में हम ये क्वेश्चन दो वैल्यूज फ्रैक्शंस को प्लस करते हैं। इनको प्लस करने का जो मेथड है वो है एलसीएम। हम एलसीएम मेथड से हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 4 और 9 का एलसीएम लेंगे। 4 9 36 एलसीएम आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 4 9 36, जो 9 आए 9 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई किए, 9 3 27 प्लस 9 4 36, जो 4 आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20। दूसरे लफ्ज़ों में बस टीचर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड भी सिखा देते हैं। 9 से 3 27 और 5 4 20, तब भी ये ठीक है। तो अब इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 47/36। अब ये तो जस्ट हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किए, यानी ये तो प्लस किए हैं दो नंबर्स को, लेकिन हमने रैशनल नंबर बिटवीन देम, बिटवीन में इनके मिड में, ठीक है, हमने इसके दरमियान में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हम इस नंबर को 47/36 को मज़ीद इसके ऊपर में 2 लगा देंगे, यानी 2 में डिवाइड कर देंगे। अब 2 में डिवाइड इसलिए करते हैं, किसी भी डाटे को, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मिकदार को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 2 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमने इस नंबर के बिटवीन जो है एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये 47 और 2 तो आपस में कटते, कोई ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से कोई भी नहीं कटता। तो क्या करेंगे, 47 ऐसे ही आ जाएगा, जबकि नीचे 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 2 ये 72 आ जाएगा। इस तरह 47/72 जो है ये आपका वो रैशनल नंबर होगा जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, बिटवीन दीज नंबर्स। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर p/q। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, एक्सप्रेस में जाहिर करना, बयान करना। एक्सप्रेस करें रिक्यूरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग डेसिमल मैंने आपको बताया था कि रिक्यूरिंग डेसिमल वो होते हैं जो पॉइंट के बाद सेम डिजिट आते हैं, जैसे 0.3333 आ जाए, 0.12121212 सेम मतलब सीक्वेंस के साथ है ना, तो इसको रिक्यूरिंग कहते हैं। तो कहते हैं कि ये रिक्यूरिंग डेसिमल्स हैं, इनको रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में आंसर दें, यानी इनको ज़ाहिर करें p/, यानी इट्स मीन कि इसका आंसर जो है ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में। इस डेसिमल फॉर्म को हमने इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ जाए, p/q फॉर्म में आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पे बात करते हैं। आपने अगर इसको देखें, ये जो आप ऊपर बार देख रहे हैं ना, ये बार तीनों क्वेश्चंस के ऊपर ये बार लगाया हुआ है। तो ये जो बार है इसका मकसद ये है, ये शो कर रहा है रिक्यूरिंग को, यानी ये जो रिक्यूरिंग है ना, रिक्यूरिंग डेसिमल, ये उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये बार लगाने का मतलब ये है कि 5 जो है ना ये रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको आप जितने मर्जी टाइम रिपीट कर लें, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, इससे भी बढ़ के आगे डॉट्स लगा दिए,
कि ये आगे आप जितना मर्जी इसको रिपीट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बहरहाल इतना काफ़ी है। अब हम पहले तो इसका ये मतलब हो गया, अब हम इसको करेंगे लेट, इसको लेट हम कर लेंगे x के इक्वल, ठीक है, इक्वल है x के 0.555, ठीक है जी, सो ऑन, ये इसके इक्वल आ गया x। अब चूंकि यहाँ पे अब जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा था इसमें पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट है। तो अब 1 डिजिट मीन ये होगा कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने समझे कि एक जीरो वाला नंबर जो कि 10 बनता है, इससे दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई। इस तरह जैसे आप देखिए x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कैलकुलेटर से अगर आप 0.5555 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा 5.555 सो ऑन, ये आ गया। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि ये 0.5 था, जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट एक डिजिट मूव करके आगे चला, और जो पॉइंट से पहले 0 था वो खत्म हो गया, पॉइंट एक डिजिट मूव कर गया 10 से मल्टीप्लाई करने से। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 2 डिजिट पॉइंट जो है मूव कर जाता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गई। अब हम इसको यूं कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं। ये इसलिए इनके नाम दिए हैं चूंकि हम अब करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, कि ये जो 1 है इसको 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट होता है माइनस करना, तो क्या करेंगे 10x, पहले लेफ्ट साइड को करते हैं 10x माइनस 1x, 10x माइनस 1x इक्वल बनाएं, और इस साइड पे है हमारे पास 5.555 सो ऑन माइनस ये कर लेंगे 0.555 सो ऑन, ये कंडीशन बन जाएगी। यानी ये जो हमने लिखा सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इसको जो है इस अंदाज में सॉल्व कर लिए कि 10x माइनस 1x एंड 5.555 माइनस 0.555। अब इनको माइनस कर लें, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9x, और इधर 5.555 में से 0.55 माइनस कर दें तो अब ये सिंपली 5 आ गया। अब ये क्या हुआ? आप कहेंगे ये कैसे हो गया, इतना बड़ा डिजिट था 5.555 माइनस 0.555, तो ओनली सिर्फ 5 बचेगा। जी हाँ, इसलिए कि 0.55 में से 0.555 माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ इस साइड पे जो 5 होगा जस्ट ये 5 बच जाएगा, तो ये आपके पास 5 बच गया। अब चूंकि हमने इस क्वेश्चन का नाम रखा था x, हमने x को फाइंड करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हमने p ओवर q में आंसर निकालना है। हम क्या करेंगे, ये x को तनहा करेंगे, 9 उठाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले देंगे, इधर 9x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके ये बन जाएगा 5, ये 9 उधर जाके ओवर में लग जाएगा, तो ये आपके पास 5 ओवर 9 बन जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो उसने कहा था कि आप इसको p ओवर q फॉर्म में आंसर दें, तो ये आपके पास p ओवर q यानी p ओवर q फॉर्म यानी 5 ओवर 9 फॉर्म में आंसर जो है ये आ गया। जी तो स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो है 0.13। अब ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो बार लगाया हुआ है ये रिक्यूरिंग डेसिमल को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है 0.13 जितने मर्जी आगे बढ़ा दें, ये आपके पास इसका ये फॉर्म है, इसको रिक्यूरिंग कहेंगे, ये रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म बन गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसको x की इक्वल रख लेना है, x इज इक्वल टू 0.13, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हमने करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अब 100 से क्यों? जो कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए ये जो है
13 जो है ये रिपीट हो रहा था, ये पॉइंट पर 2 डिजिट होने की वजह से हम इसको 20 वाले नंबर यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। अब यहाँ पे सबसे पहले आप 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100x, और 13 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 13.13 इस तरह आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से करके देखें, कैलकुलेटर से करेंगे ये फॉर्म आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। अब आपने इसका, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, ये 2 हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है जी, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सबसे पहले 100x में से 1x माइनस करेंगे, यानी 100x माइनस 1x। अब इक्वल के साइड पे 13.13 सो ऑन माइनस 0.13, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब इनको माइनस करने 100 में से 1x जाएगा तो 99x आ जाएगा। ठीक है, और 13.13 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये ओनली 13 आ गया, ओनली 13। ठीक है, तो अब चूंकि हमने p ओवर q फॉर्म में लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 99 उठाएंगे, इक्वल के ओवर में लेंगे, यानी हाँ जी इक्वल में 13 के ओवर में लेंगे। ठीक है, तो हम इसको यूँ कर लेंगे, x इज इक्वल टू 13, ये 99 इधर आके ओवर के नीचे लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 ओवर 99, और ये बिल्कुल आंसर ऐसे आ गया जैसे उसने निकला था, p ओवर q फॉर्म में आंसर निकाला। जी स्टूडेंट्स, तो अच्छा ये क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट जो है ये हम करने लगे हैं। इसमें 0.67 है, 67 जो ऑन ये रिक्यूरिंग फॉर्म में इस बार की वजह से इसको इतनी बार रिपीट कर लिया। अब सबसे पहले वही लेट x इज इक्वल टू 0.67 सो ऑन, ये बन गया। ठीक है, इसको आप चाहें तो क्वेश्चन 1 का नाम पहले दे दें। अब हमें क्या करना है, वही मल्टीप्लाई का स्टेप है कि पॉइंट पर 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने की लॉजिक मैंने पहले भी बयान किया है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 20 वाला नंबर जो कि 100 बनता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x। ठीक है, और 100 को जब हम इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 67.67 ऐसे आपके पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई आपके पास। ठीक है, जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर उसके बाद आखिरी स्टेप यही होता है, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है जी, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसने 100x में से 1x माइनस करेंगे, यानी 100x माइनस 1x इक्वल में 67.67 डॉट माइनस 0.67 डॉट्स, इनको आपस में माइनस कर दें। 100x में से 1x जाएगा तो 99x, और 67.67 में से 0.67 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 67 ओनली बचेगा। ठीक है, अब चूंकि आपने इसको आंसर लेना है रैशनल नंबर में p ओवर q फॉर्म में, तो x अकेला करेंगे, 99 इधर आके 67 के ओवर में लग जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 67 ओवर 99। तो इस तरह ये जो हमारे पास फॉर्म आई है, ये 67 ओवर 99 जो हमें रिक्वायर्ड था कि p ओवर q फॉर्म में रैशनल नंबर में ये आंसर दें, तो इस तरह ये हमारा इस फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज आज हमारी 2.1 जो है ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स किया करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।